सबसे पहले यहां पे नोटिस करना, जब हम P से N चलेंगे तो ये वर्सेस हमारा डिस्टेंस है। आप नोटिस कर सकते हैं यहां पे अगर हम P साइड जीरो पोटेंशियल माने तो N साइड जाते आते पोटेंशियल एकदम इंक्रीज कर जाता है। ठीक, बाकी डायरेक्शंस वगैरह आई होप आपको समझ ही नहीं आ रही है। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स आपको लिखनी पड़ेंगी। लिखिए डिफ्यूजन करंट, कंट्रोल बच्ची, डिफ्यूजन करंट। दो टाइप के करंट होते हैं, एक डिफ्यूजन एक ड्रिफ्ट। सेम है, अलग है ऑफ कोर्स। कौन सा कौन होता है और कौन कौन होता है? लिखिए द इनिशियल करंट that flows due to recombination of electrons and holes is called, आगे लिख सकते हो, बाकी इतना ही बहुत है। ठीक, फिर दूसरी डेफिनेशन लिखिए ड्रिफ्ट करंट। the current that flows due to barrier electric field समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखो बच्चों, सबसे पहले तुम लोगों ने ये टर्म ड्रिफ्ट तो सुनी ही होगी, ऑफ कोर्स। टोक्यो ड्रिफ्ट की बात मत करना। बताइए व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट इज मोशन अंडर एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी को जबरदस्ती मूव करवा रही है, ड्रिफ्ट करवा रही है, ड्रैग करवा रही है, तो वहां पे हम ड्रिफ्ट वर्ड यूज करते हैं। जैसे रिवर प्रॉब्लम में, ठीक, वीना वाले फॉर्मूले में करंट इज इक्वल टू वीना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को ड्रिफ्ट करवाती थी, ड्रैग करवाती थी। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट होता है। अब वापस आओ, आई होप आपको याद हो, जैसे ही मैंने पीएन जंक्शन बनाया, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे होल है, ये इसकी तरफ मूव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ मूव हुआ, या उल्टा कह सकते हो, होल इलेक्ट्रॉन की तरफ गया। करंट किस डायरेक्शन में? करंट है पी से एन की तरफ। ठीक है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने पर लगे हुए हैं स्टार्टिंग में, इस करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो लिखिए अगली स्टेटमेंट में, डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम P to N। ये एक्सटर्नल करंट नहीं होते, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट एक्सटर्नल करंट नहीं है, इंटरनल है। अभी याद रह जाएगा। एक चीज और लिख लीजिए, इन फॉरवर्ड बायस, ऑफ कोर्स मैंने बायसिंग पढ़ाई नहीं है अभी, इन फॉरवर्ड बायस देयर इज डिफ्यूजन करंट। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो डिफ्यूजन होता है। ये पॉइंट आगे काम आ जाएगा, वहां पे थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। लिखा? नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उस साइड जाने लग गए, न्यूट्रलाइज होने लग गया। बीच में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी।
अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इसे वापस उठा के भेजेगी। एक होल यहां पे है, ये क्या करेगा, उसे उठा के भेजेगा। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जो भी चार्ज कैरियर्स हैं उन्हें उठा उठा के दूसरी डायरेक्शन में फेंकने लग जाएगी, जो जहां बिलोंग करता है। तो इसका करंट कहां होगा, होल इस साइड जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड जा रहा है, N2P। तो लिखें ड्रिफ्ट करंट फ्लोज फ्रॉम N2P। ये जो ड्रिफ्ट करंट आया, तो जो डिफ्यूजन था वो तो रिकॉम्बिनेशन में होल्स और इनसे आया, इलेक्ट्रॉन से। अब ड्रिफ्ट करंट में आप बोल रहे हो कि अगर जो कोई भी चार्ज कैरियर्स होंगे, होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनको अपने अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे बालक बीच में केओस चल रहा है, केओस है, ठीक है। चार्ज एडिटिव्स आए कहां से बीच में, उनका तो समझ आता है। इस साइड के बालक एक टाइम पे एक चार्ज नहीं जा रहा है, एक टाइम पे मिलियंस ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो जो कंबाइन कर गया वो क्या कर रहा है, डिफ्यूजन। और जो चार्ज कंबाइन नहीं हो पाया, जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ने इधर उधर उठा के फेंक दिया, वो क्या करवा रहा है, ड्रिफ्ट। मतलब जो पहले कर गए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, और जो बाद में नहीं कर पाए उन्हें एग्जैक्टली दोनों लेकिन पैरेलल में चल रहे हैं। हाँ भाई क्या लिखा है, ड्रिफ्ट फ्लोज फ्रॉम N2P लिखा, ब्रैकेट में या उसमें और लिख लो, इन रिवर्स बायस करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट। रिवर्स बायस में करंट ड्रिफ्ट करंट की वजह से होता है। देखो मैं यहां प्रूफ नहीं दे पाऊंगा कई चीजों के, जो जैसे है वैसे ही समझ लेना। ऑफ कोर्स दिया जा सकता है प्रूफ कुछ तरीके से, लेकिन ये थियोरेटिकल चैप्टर थोड़ा है। ओके नोट किया। हाँ भाई स्टार्टिंग में कौन सा करंट होगा, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन। तो आप ध्यान से देखें, स्टार्टिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बीच में, तो स्टार्टिंग में यहां पे सिर्फ डिफ्यूजन करंट है। लेकिन जैसे जैसे चार्जेस कंबाइन होते जाएंगे, नए चार्जेस को कोई मिलेगा नहीं कंबाइन होने के लिए। तो लिखिए यहां पे एक स्टेटमेंट, डिफ्यूजन करंट इज मैक्सिमम इन द बिगिनिंग and drift is minimum, and drift is minimum। लिखिए आगे, diffusion keeps on, क्या हुआ, नहीं ये 2:40 तक क्लास होती है ये वाली। हाँ बाकी उसमें अभी स्टार्ट हुई है अभी। हाँ ओके ठीक है। डिफ्यूजन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड ड्रिफ्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। बताइए क्या होगा अब, एनीवन, एग्जैक्टली नहीं, डिफ्यूजन मैक्सिमम है, ड्रिफ्ट मिनिमम है। एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, बीच में कभी ना कभी इक्वल होंगे, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। क्या होगा, कैंसल आउट एंड देन कैंसल आउट, ठीक कह सकते हो। कैंसल आउट का मतलब इक्विलिब्रियम से है मेरा। हाँ भाई एंड देन कैंसल आउट। किसी को मेरी बात समझ नहीं आई या ज्यादा डिटेल में पूछनी है, बालक इक्विलिब्रियम में जितना डिफ्यूजन होगा उतना ड्रिफ्ट होगा, ऐसे भी सोच सकते हो, और एकदम फिर लास्ट में रुक जाएंगे। जैसे कि डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी, वो ड्रिफ्ट अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा के उसको कैंसिल करेगा। ड्रिफ्ट अपने नहीं क्रिएट करवा सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही है बच्चे। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी ने इसे समझा रखा है, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट कम होगा, ठीक। फिर जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी और ड्रिफ्ट करंट बढ़ता रहेगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। फाइनली इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा और कोई करंट नहीं होगा। कैंसल आउट से मेरा ये मतलब था, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? तो जो क्वेश्चन मैंने बात की थी
कि क्या हम एक पी टाइप एक एन टाइप को लेके चिपका दे फेविकोल से? हो सकता है। तो उसका भी रीजन पढ़ लो प्लीज, साथ साथ कुछ चीजें देख लो ताकि दोबारा देखो तो ज्यादा दिमाग में रह जाए। लिखा? ओके ओके। हाँ तो बच्चों आगे लिखें। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब क्या करेंगे हम? बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दो टाइप की बायसिंग होती है, पहली एफबी फेसबुक बायसिंग, दूसरी आरबी रिवर्स बायसिंग। हाँ हाँ, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। प्लीज लिखना स्टार्ट कीजिए। फॉरवर्ड बायस से सीधे काम, पी को पी से कनेक्ट करना, एन को एन से कनेक्ट करना। रिवर्स बायस से उल्टे काम। ठीक है, नाक साफ करनी है तो पांव वाला अंगूठा घुसा रहे हो, मजाक था। हाथ वाला अंगूठा घुसाना भी मजाक नहीं है वैसे। ठीक है, देखें यहाँ आपके पास क्या है, ये पी टाइप ये एन टाइप, और आपके पास एक बैटरी है। बैटरी को ऐसे अगर कनेक्ट करोगे तो इसे कहेंगे सीधे काम। पॉजिटिव को पी से कनेक्ट करना, नेगेटिव को एन से कनेक्ट करना। एग्जैक्टली ये सीधे काम भी नहीं अगर आप बहुत डिटेल में सोचो तो, लेकिन लेट जस्ट से। रिवर्स बायस उल्टे काम, जो कि आपकी मम्मी कहती रहती है, और चलाओ फोन। पड़ोसी के घर में आग लग गई, मम्मी मम्मी पड़ोसी के घर में आग लग गई, और चला फोन। कई बार और चला फोन गलत जगह पे भी आता है। ठीक, मेरी मम्मी मुझे ऐसा नहीं कहती थी, मेरी मम्मी मुझे कहती थी और लैपटॉप चला। ठीक, माँ मम्मी कल टेस्ट है, मम्मी कहती है और लैपटॉप चला। माँ मम्मी कल कंप्यूटर का ही टेस्ट है। सोचो 4 साल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपका काम है लैपटॉप पे बैठना, सॉरी आपका काम है लैपटॉप के साइड में बैठना। ठीक है, लैपटॉप पे बैठना नहीं, टूट जाएगा बेचारा। ओके देखो, आई होप तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो, पीएन जंक्शन को ऐसे दिखाया जा सकता है। ये ट्राइंगल पी पार्ट, ये स्ट्रेट लाइन एन पार्ट। तो पी पार्ट को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर देना और एन पार्ट को लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर देना। दिस इज कॉमन सेंस फॉरवर्ड बायसिंग। उल्टे काम करवाओ, ये पी एन जंक्शन हो गया, पी एन, पी को किससे? लो वोल्टेज से, और एन को हाई वोल्टेज से, ऐसे कनेक्ट करवाना। ठीक है, नोट किया? लिखिए डिप्लीशन विड्थ, अरे तुम लिखो मैं क्या लिखा हूं सारी चीजें। डिप्लीशन विड्थ डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस, decreases in forward bias and दूसरी साइड देखो increases in reverse bias। रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन विड्थ है ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, मतलब जितनी भी थी अनबायस्ड में, और फॉरवर्ड में थोड़ी सी कम हो जाती है। याद रह जाएगा। नेक्स्ट लिखें, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। इसे डायोड क्यों बोलते हैं? पीएन जंक्शन को डायोड भी बोलते हैं। देखो बच्चों, पीएन जंक्शन आपके पास इसके दो टर्मिनल है,
एक को कैथोड एक को एनोड बोलेंगे, कैथोड एनोड दो हो गए, विच इज डायोड। पहले हमारे पास सिलेबस में ट्रांजिस्टर था, एक दो तीन, तीन टर्मिनल थे तो उसे ट्रायोड कहते थे, ठीक है। तो डायोड फॉर टू टर्मिनल्स, इसके दो टर्मिनल हैं। तो इसमें लिखे, क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज वेरी लो। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस काफी कम होता है। रिवर्स बायस में लिखे, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कसुता हाई, हा रेजिस्टेंस वेरी हाई। गणा कसुता या कसुता गणा देख लेना, नोट किया, कोई डाउट? हाँ भाई, आइडियल डायोड अगर बोल दिया जाए तो, आइडियल डायोड अगर मैं कह दूं आपसे, आपके पास एक आइडियल डायोड है तो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में कितना होगा? जीरो। जीरो रेजिस्टेंस मींस शॉर्ट सर्किट, बोले तो उसे वायर से रिप्लेस कर डाला, लाइव झिंगा लाला। और आइडियल डायोड यहां कह दे तो रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोले तो ओपन सर्किट, इसको हटा डाला, कुछ नहीं लगा डाला, सर्किट में भी इजी हो डाला। कैन स्टार्ट? एक क्वेश्चन लिख लीजिए, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये राइज और रिवोल्ट, ओके। तुसी नु दसना है कि इथे कितना करंट होगा और सारी आइडियल डायोड्स हैं, ऑल द डायोड्स आर आइडियल डायोड। दसो मैनू बेड़ा, अगर पिटना चाहते हो, नहीं नहीं सही आंसर है, शाबाश, ठीक है, नहीं पिटोगे। बाकी लोग हाँ भाई, फॉरवर्ड रिवर्स पहचानते हो? देखिए, अगर आप ऐसे जा रहे हो और आपके रास्ते में ट्रायंगल आ जाए तो इसका मतलब है चलते रहो, सो दिस वन इज फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर आप ऐसे आ रहे हो और ये आ जाए तो इसका मतलब है रिवर्स बायस। तो देखो, करंट ऐसे जाना चाहता है, ऐसे दिख रहा है, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, क्या करें? शाबाश। तो नीचे एक बैटरी है, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस है, ऊपर यहां वायर लगा दिया, यहां ओपन सर्किट छोड़ दिया, कोई डाउट किसी को? ऊपर आर आर आर, यहां वायर लगा दिया, यहां ओपन छोड़ दिया। आई होप दिख रहा हो आपको, ये शॉर्ट हो गया, इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में वायर लग गया, शॉर्ट हो गया है। किसी को हाइट कम करवानी हो तो पैरेलल में वायर लगा लो। हद है यार। हाँ, तो बच्चों आर आर और ये आर, तो करंट कितना होगा? A/3R।